नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु कुंडली के 12 भावों में क्या फल देते हैं। अंडरस्टैंडिंग केतु इन ऑल 12 हाउसेज ऑफ हॉरोस्कोप। सबसे पहले केतु को समझते हैं। भचक्र यानी जोडियक बेल्ट के अंदर पृथ्वी के घूमने का मार्ग व चंद्रमा के घूमने का मार्ग, ये आपस में दो जगह काटते हैं। इन्हीं कटान बिंदुओं को राहु केतु कहते हैं। चंद्रमा एक बिंदु को पार करके उत्तर की तरफ जाता है, उस बिंदु को नॉर्थ नोड ऑफ मून राहु कहते हैं। जब चंद्रमा दूसरे बिंदु को पार करके दक्षिण की तरफ जाता है, उसे साउथ नोड ऑफ मून केतु कहते हैं। राहु केतु कार्मिक ग्रह हैं, मतलब पिछले जन्म के या जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों से जुड़े फल आपको देते हैं। उन कर्मों से जुड़ी याददाश्त जिस हार्ड डिस्क में होती है, उसको चंद्रमा नियंत्रित करते हैं। चंद्रमा के ही नोड्स राहु केतु हैं। केतु रिप्रेजेंट्स फुलफिल्ड और पार्शियली फुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ पास्ट लाइफ, मतलब वो चीजें व कार्य जो आपने पिछले जीवन में पूरे कर लिए थे, उन पर विजय प्राप्त कर ली थी, उन मंजिलों पर झंडा आप फहरा चुके थे, उनका कारक केतु है। इसलिए केतु ध्वजा फ्लैगशिप का कारक है। इसलिए केतु कुंडली के जिस भाव में होता है, अब इन चीजों व कार्यों का हमारे अंदर जुनून नहीं होता। इसलिए आप केतु के प्रभाव वाली चीजों से अलग हो सकते हैं, आइसोलेट हो सकते हैं। इसलिए केतु को भौतिक जीवन से अलगाव, सेपरेशन फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड का कारक माना जाता है। केतु एक ऐसा शरीर है जिसका सिर नहीं है, आंखें नहीं हैं, वो सुन भी नहीं सकता, सेंस ऑर्गन्स नहीं है। तो केतु दुनिया को वैसे नहीं देख सकता जैसे आंखों वाले देख सकते हैं, वो मन की आंखों से देख सकता है। ऐसे शरीर को परमात्मा सिक्स्थ सेंस या पूर्वाभास शक्ति देता है। इसलिए केतु सिक्स्थ सेंस पूर्वाभास की शक्ति का कारक है। इसलिए केतु ज्योतिष, तंत्र मंत्र, योगा, साइकोलॉजी, दार्शनिकता, अध्यात्म, ध्यान लगाना, मेडिटेशन, मोक्ष, रिसर्च, कंप्यूटर की नई नई भाषाएं, आश्रम, मठ, शांत जगह, अंधेरी गुफाएं, इन सब का कारक है। अब हम बात करेंगे केतु के पहले भाव के फल के बारे में। केतु इन फर्स्ट हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। पहला भाव होता है आपका व्यक्तित्व, रंग रूप, आकार, स्वभाव, व्यवहार। पहला भाव सेल्फ निजता को बताता है। पहला भाव सिर, मस्तिष्क, ब्रेन, ओवरऑल हेल्थ, स्वास्थ्य, यश, मान सम्मान का कारक है। आप जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, पहला भाव इसका भी कारक है। सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है पहला भाव, लगन लगनेस, बाकी के 8 ग्रहों व 11 भावों के फल को भोगता है। केतु पहले भाव में हो तो केतु अपने गुणों से आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। अलगाव, आइसोलेशन, अध्यात्म, मन की शांति की खोज, पूर्वाभास शक्ति का होना, आलोचना करना, आत्मनिरीक्षण करना, अंतर्मुखी सोच होना, ये गुण व्यक्तित्व में हो सकते हैं। राहु केतु जिस राशि में बैठते हैं, उस राशि के व उस राशि के स्वामी के जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिन ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ती है, उनके गुणों को शोषित, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। गुणों का शोषण करके अपने कारकत्व के साथ मिलाकर फल देते हैं। जैसे अगर केतु मेष राशि में हो तो मेष राशि व मंगल की तरह केतु का व्यवहार हो जाएगा। केतु पहले भाव में तो आपने अपनी पिछली जिंदगी में शरीर का, व्यक्तित्व का, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखा था। अनुशासित जीवन जी कर भौतिक जीवन का अनुभव लिया था। अनुभव अच्छा या बुरा हो सकता है, लेकिन पिछले जीवन में पर्सनैलिटी, फेम पर आपका फोकस था। अब इस जीवन में केतु पहले भाव में तो पहचान, व्यक्तित्व, प्रसिद्धि, शरीर पर आप फोकस नहीं कर पाओगे। पब्लिक में आप कैसे दिखते हो इसकी परवाह नहीं करेंगे। आपके अपने गुणों को आपको खोजना पड़ेगा। व्यक्तित्व में अधूरापन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अकेला रहना पसंद करेंगे। अपने ही अंदर खोज करने की आदत जरूर होगी, लेकिन क्योंकि 7वें भाव में राहु है तो निजी व व्यवसायिक साझेदारी बनाने में आपका लगाव भी होगा। केतु अगर शुभ है, मतलब धनु, मीन, मेष या वृश्चिक राशि में है, या बुध ग्रह के प्रभाव में है, या केतु जिस राशि में है उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में है या उच्च का है, ऐसा केतु आपको खोजी व्यक्तित्व देगा। अपने अच्छे गुणों की पहचान की क्षमता देगा। बार बार अपने बारे में आप आत्मनिरीक्षण करेंगे। किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी लिए बिना आप उस पर ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे। प्रसिद्धि की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन काम व ज्ञान की वजह से प्रसिद्धि आपके पास आएगी। विनम्र स्वभाव होगा, ईगो, अहंकार नहीं होगा। मजबूत केतु पहले भाव में तो रिसर्च, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दार्शनिकता, साइकोलॉजी में अच्छा कर सकते हैं। कंप्यूटर, योगा, मेडिटेशन, विदेशी भाषा,
आयुर्वेद, अध्यात्म, इन विषयों में आप अच्छा कर सकते हैं। केतु अगर पहले भाव में अशुभ है, मतलब मिथुन, कन्या, कर्क या सिंह राशि में हो, या केतु का राशि स्वामी नीच या पीड़ित है, तब आप हमेशा दुविधा में रहेंगे। कंफ्यूजन बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा, आपराधिक मानसिकता दे सकता है, समाज में घुलना मिलना पसंद नहीं करेंगे, नकारात्मक विचार ज्यादा आएंगे, इज्जत, बेइज्जती, ईगो, स्वाभिमान की परवाह नहीं करेंगे। बिना सिर बिना दिमाग का ग्रह आपके व्यक्तित्व को नियंत्रित कर रहा है। जो काम करेंगे उसके लंबे समय के परिणामों के बारे में नहीं सोचेंगे। अंट संट तंत्र मंत्र की साधनाओं में शामिल हो सकते हैं। केतु कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरा भाव होता है धन का, बचत का, कुटुंब परिवार का, पारिवारिक मान्यताएं, पारिवारिक इतिहास का, वाणी, क्वालिटी ऑफ साउंड, टोन, कड़वा या मीठा बोलना, भोजन का, इनको भी दूसरे भाव से देखा जाता है। केतु का दूसरे भाव में होना ये बताता है कि पिछली जिंदगी में आपने धन इकट्ठा करने में काफी वक्त खर्च किया है। आपने अपनी मेहनत धन कमाने में बहुत खर्च की है। दूसरा भाव अपनी मेहनत से कमाए धन का होता है। अब आप इस जीवन में धन का इकट्ठा करना इसकी परवाह नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे भाव में केतु तो व्यक्ति के पास साधारणतः धन होता है, क्योंकि प्रकृति आपको उन चीजों के लिए दौड़ाती है जिन्हें आप पाना चाहते हैं। जिन चीजों को आप इग्नोर करते हैं वो चीजें प्रैक्टिकली आपके पास आती हैं। दूसरे भाव में केतु अगर मजबूत स्थिति में है, केतु का राशि स्वामी उच्च है, मित्र राशि केंद्र त्रिकोण में है, तो जीवन में अचानक धन लाभ हो सकता है जो आपने अपनी मेहनत से ना कमाया हो। वाणी प्रभावशाली होगी, कम बोलेंगे लेकिन अच्छा बोलेंगे। वाणी में अध्यात्म, दार्शनिकता का समावेश होगा। परिवार का ख्याल रखेंगे, सादा जीवन, उच्च विचार, ऐसी सोच होगी। लेकिन अगर केतु पीड़ित है, केतु का डिस्पोजिटर कमजोर है, पीड़ित है, तो धन की बचत में परेशानी होगी। धन के मामलों में आपके विचार अजीब हो सकते हैं। वसीयत, पैतृक संपत्ति को संभाल कर नहीं रख पाएंगे। नशा जुआ की लत लग सकती है, तब आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। ज्यादा आलोचना करना, अजीब शब्द बोलना, इससे लोग व परिवार वाले आपसे दूरी बना सकते हैं। दूसरे लोगों को आपकी बातें समझने में परेशानी होगी। केतु के पास सिर नहीं, दिमाग नहीं, आप बिना समझे बोलने वाले हो सकते हैं। केतु कुंडली के तीसरे भाव में, तीसरा भाव होता है संवाद अक्षमता का, लिखना, बोलना, कम्युनिकेशन स्किल्स, हॉबीज, तर्क वितर्क करना, लॉजिकल माइंड का। आपका साहस, पराक्रम, मेहनत, एफर्ट्स भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। मीडिया, जर्नलिज्म, टीवी, इंटरनेट, यूट्यूब, जिन क्षेत्रों में कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल होता है वो भी तीसरे भाव से देखे जाते हैं। आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, छोटी दूरी की यात्राएं भी तीसरे भाव से देखी जाती हैं। तीसरे भाव व केतु के कारक तत्व आपस में मैच नहीं करते। तीसरे भाव में केतु तो भौतिक जीवन की संवाद अक्षमता का विकास बहुत धीमा रहेगा। छोटे भाई बहनों, रिश्तेदारों के साथ आपसी बातचीत करने से केतु आपको डिटैच रखेगा, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल होना आप नहीं चाहोगे। केतु बिना सिर का शरीर है। केतु की संवाद अक्षमता वैसी नहीं है जैसी दूसरे ग्रहों की है। केतु तीसरे भाव में तो आपकी संवाद शैली, तर्क वितर्क क्षमता असामान्य होगी, अलग तरह की होगी। आपके कम्युनिकेशन में अध्यात्म व दार्शनिकता ज्यादा रहेगी, लॉजिकल माइंड नहीं होगा। लोगों को आपकी बातें व आपको लोगों की बातें समझ में आने में परेशानी होगी। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग के लिए केतु की तीसरे भाव में स्थिति अच्छी नहीं है। केतु की तीसरे भाव में स्थिति ये बताती है कि पिछले जीवन में प्रभावशाली संवाद अक्षमता को आपने अनुभव किया है, इसलिए इस जीवन में तीसरे भाव की चीजों की आप परवाह नहीं करते, वैल्यू नहीं समझना चाहते। केतु का राशि स्वामी अगर मजबूत है या केतु पर बृहस्पति का प्रभाव हो तो आप टीचर, फिलोसफर, स्पिरिचुअल गुरु बनना चाहेंगे, अध्यात्म में जाना चाहेंगे। धार्मिक किताबें जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस को बताए, ऐसे राइटर बन सकते हैं। ज्ञान अध्यात्म के लिए यात्रा भी करेंगे। केतु कुंडली के चौथे भाव में, चौथा भाव होता है माता का, माता के पोषण का, माता की शिक्षा का, सुख के साधनों का, घर की खुशी का, वाहन का, प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मानसिक शांति। ये प्राइवेट प्लेस होते हैं, ऐसा स्थान जहां बिना आपकी मर्जी के कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपकी मातृभूमि जहां आपने जन्म लिया है उसके आसपास के लोग भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। केतु अगर चौथे भाव में है तो आपका माता से सुख, घर का सुख, मानसिक शांति पर केतु के गुणों का प्रभाव पड़ेगा। केतु का राशि स्वामी अगर मजबूत है, उच्च मित्र राशि केंद्र त्रिकोण में है, तो आपको माता का सुख अच्छा रहेगा। माता से आध्यात्मिक झुकाव मिलेगा, और माता चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, माता का अध्यात्म में, आयुर्वेद में,
हीलिंग में रुचि होगी। लेकिन अगर केतु का राशि स्वामी नीच पीड़ित है तो आप माता से अलगाव महसूस करेंगे। माता से पोषण, शिक्षा ठीक से नहीं मिलेगी। माता से वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं। हो सकता है माता वर्क के लिए यात्रा करे और आपको समय ना दे पाए। केतु चौथे भाव में है तो घर में मानसिक शांति भौतिक चीजों जैसे एसी, टीवी, व्हीकल, कार से नहीं मिलेगी। घर के वातावरण से आप अलगाव, आइसोलेशन महसूस करेंगे। बचपन आपका संघर्षमय हो सकता है। मानसिक शांति, घर की खुशी केतु के अध्यात्म के रास्ते से जुड़ गई है। केतु को घर के कल्चर, संस्कृति, रिश्ते, धन, रीति रिवाज जो भी चीजें बांधती है, केतु उनकी परवाह नहीं करता। केतु मोक्ष का कारक है, अलगाव का कारक है। केतु का रास्ता अध्यात्म का है। मानसिक शांति बिना अध्यात्म के नहीं मिलती। केतु कुंडली के 5वें भाव में। 5वां भाव होता है आपकी रचनात्मकता, कला का, क्रिएटिविटी, संतान का, प्रेम संबंधों का, ड्रामा, आर्ट का। आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस, निर्णय लेने की अक्षमता भी 5वें भाव से देखी जाती है। 5वां भाव होता है शिक्षा का, प्राचीन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, राजनीति चर्चा करना, मंत्र साधना करना। इसके अलावा स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे सिनेमा, स्टॉक मार्केट, फन एंटरटेनमेंट, लॉटरी, सट्टा भी 5वें भाव से देखे जाते हैं। केतु 5वें भाव में तो 5वें भाव की चीजों के फल केतु अपने गुणों के अनुसार देगा। राहु केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के मालिक बन जाते हैं। 5वें भाव में केतु तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट, ऐसे विषय जिनमें तकनीक नहीं है, समाजशास्त्र, एमबीए, बिजनेस के विषय, इन विषयों में सफलता नहीं देगा। अन्वेषण, रिसर्च, आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, पुरातत्व विभाग, दार्शनिकता, वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, इन विषयों में आपकी रुचि हो सकती है। अगर केतु का डिस्पोजिटर पीड़ित है तो शिक्षा बीच में रुक सकती है। गलत विषयों का चुनाव कर सकते हैं। केतु 5वें भाव में है। बच्चों के पोषण को लेकर आपके अंदर ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होगी, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी। बच्चे आपसे दूर रहें। हॉस्टल में ऐसा भी संभव है। अगर केतु का डिस्पोजिटर पीड़ित नीच, तभी केतु संतान प्राप्ति में बाधा देगा, संघर्ष देगा। फीमेल्स में है पीड़ित केतु तो पेट के रोग, मिसकैरेज, एबॉर्शन, सी सेक्शन से बच्चा होना संभव है। केतु आउटकास्ट प्लेनेट है, समाज के नियम कानून नहीं मानने वाला ग्रह है। आपका रोमांटिक पार्टनर दूसरे धर्म, जाति, संस्कृति से हो सकता है। भौतिक अटैचमेंट नहीं होगी। केतु 5वें भाव में तो जीवन में आनंद, फन फैक्टर, कला, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए केतु का प्रभाव शुभ नहीं रहेगा। केतु अध्यात्म का ग्रह है। केतु 5वें भाव में अगर शुभ है, उसका राशि स्वामी शुभ है, तो आपका जबरदस्त एक्सप्रेशन होगा। प्राचीन ग्रंथ, मंत्र, तंत्र का अच्छा ज्ञान होगा। लोग आपसे प्रभावित होंगे। केतु का कुंडली के 6ठे भाव में फल। 6ठा भाव होता है रुकावटों का, जो जीवन में आगे बढ़ने से रोकती हैं। शत्रु, कर्जे, नुकसान, बीमारियां 6ठे भाव से देखी जाती हैं। इसके अलावा कानून का अक्षेत्र, झगड़े, हिंसा, अपराध, रिश्वत देना लेना, रोजमर्रा का संघर्ष, उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना, धन कमाना, जीने के लिए डेली रूटीन स्ट्रगल, ये सब भी 6ठे भाव से देखे जाते हैं। मेडिकल का फील्ड, समाज का पिछड़ा वर्ग, सोशल सर्विस, छोटे जानवर, कुत्ते, मामा, ननिहाल पक्ष, ये भी 6ठे भाव से देखे जाते हैं। केतु 6ठे भाव में सहज नहीं होता। केतु का कारकत्व 6ठे भाव के संघर्ष से मैच नहीं करता। जीवन को जीने के लिए जो डेली रूटीन स्ट्रगल है, भौतिक चीजें पाने के लिए जो संघर्ष है, केतु उसको पसंद नहीं करता। आपके अंदर पूरी जिंदगी 6ठे भाव की चीजों को लेके इग्नोरेंस रहेगी। आप उनसे बचना चाहोगे। केतु की दशा अंतर्दशा में हो सकता है आप नौकरी, काम छोड़ दें। आप अपने डेली रूटीन से हमेशा बोर महसूस करेंगे। आपके मन में विशेषकर केतु की दशा में बार बार ये ख्याल आएगा कि रोजमर्रा का संघर्ष, रोग व शत्रुओं से जूझना, कर्जे, धन कमाने के लिए भागदौड़, ये सब व्यर्थ है। आप इनसे फेडअप महसूस करेंगे। अगर केतु 6ठे भाव में शुभ प्रभाव में है, गुरु की राशियों में है, गुरु के दृष्टि प्रभाव में है, कुंडली के दूसरे शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो आप झगड़ों से दूर रहना पसंद करेंगे। आपके शत्रु अपने आप परास्त हो जाएंगे। केतु मंगल की तरह भी फल देता है। लोन्स, कर्जे के लेन देन आपको पसंद नहीं होंगे। तब केतु बीमारियों व शत्रुओं से बचाने वाला होता है, क्योंकि आपने इन चीजों को पिछले जीवन में बहुत झेला है। केतु की 6ठे भाव में स्थिति मेडिकल, रिसर्च, राजनीति, सर्जन, सोशल सर्विस जैसे
से अक्षेत्रों में ले जा सकती है। इसके विपरीत यदि आपके प्रारब्ध कर्म खराब हैं, राहु केतु एक्सिस अशुभ प्रभाव में हैं, तो केतु छठे भाव में आपको व्यर्थ के झगड़ों में शामिल करवा सकता है। केतु बिना दिमाग का ग्रह है, वो चीज़ों को जज नहीं कर सकता। आपराधिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति हो जाए ऐसा संकेत भी मिलता है, क्योंकि क्रिमिनल बिना समझे ही काम करते हैं। केतु कुंडली के 7वें भाव में, 7वां भाव होता है कानूनी साझेदारियों का, लीगल पार्टनरशिप्स, विवाह, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, काम वासना, व्यापारिक साझेदारियां, डील्स, ये सब 7वें भाव से देखा जाता है। मार्केट प्लेस है 7वां भाव, नेगोशिएशंस, बार्गेनिंग। पहला भाव होता है निजता का, सेल्फ का, 7वां भाव होता है अदर पीपल। केतु अगर 7वें भाव में तो आप संबंधों में असंतुष्टि महसूस करेंगे। केतु अगर 7वें भाव में तो पिछले जन्म में संबंधों पर, चाहे वैवाहिक संबंध हो या व्यापारिक, आपने इन पर काफी ऊर्जा व वक्त खर्च किया था, आपने इनका भरपूर अनुभव लिया था। अब इस जीवन में दो बातें हो सकती हैं, या तो आप 7वें भाव की चीजों की परवाह नहीं करेंगे, या 7वें भाव की चीजों में आपको संपूर्णता, परफेक्शन चाहिए। आप संबंधों की परवाह मतलब परस्पर समझ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के प्रति लापरवाह रहोगे, लेकिन अपने पार्टनर जीवन साथी से उम्मीदें आपको बहुत होंगी। आपकी सब गुणों से संपूर्ण परफेक्ट जीवन साथी पाने की इच्छा होगी, क्योंकि 7वां भाव काम त्रिकोण 3, 7, 11 का भाव है, इच्छाओं का भाव है। केतु आइसोलेशन, आलोचना का कारक है, फिर भी ऐसी इच्छा होगी। अगर केतु 7वें भाव में है, वह 7वें भाव का स्वामी कमजोर या पीड़ित है, तो विवाह होने में भी परेशानी होगी, विलंब होगा। विवाह होने के बाद में भी उठापटक, झगड़े, एक दूसरे की आलोचना, ये सब संभव है। अगर 7वें भाव पर कुंडली के दूसरे पापी ग्रहों का भी प्रभाव, तो डिवोर्स भी हो सकता है। आप अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियों में लापरवाही कर सकते हैं। 7वें भाव की चीजों को लेकर आप अंतर्मुखी, नॉन एक्सप्रेसिव हो सकते हैं। 7वें भाव में केतु है तो आपका जीवन साथी, पार्टनर भी अंतर्मुखी, नॉन एक्सपेंसिव, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ हो सकता है। केतु 7वें भाव में तथा अगर केतु का डिस्पोजिटर मजबूत स्थिति में है, तब आपका जीवन साथी आध्यात्मिक स्वभाव का होगा, जीवन में आनंद, फन फैक्टर को ज्यादा पसंद नहीं करेगा। इससे भी वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट होना संभव है। 7वें भाव का स्वामी मजबूत है तो व्यापार में आप तरक्की कर सकते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जनरली केतु पार्टनरशिप, बिजनेस, व्यापारिक साझेदारी के लिए शुभ नहीं होता। केतु 7वें भाव में है तो व्यापार अकेले ही करना चाहिए। केतु कुंडली के 8वें भाव में, 8वां भाव होता है अचानक होने वाली घटनाओं का, एक्सीडेंट का, सर्जरी, या अचानक धन संपदा का मिल जाना या धन का नुकसान हो जाना, अचानक आने वाले उतार चढ़ाव, ट्रांसफॉर्मेशन, मृत्यु व पुनर्जन्म जैसी स्थितियां, ऐसी घटनाएं जिनके बाद सोचने की दिशा बदल जाती है। गुप्त चीजों का सीक्रेट्स, गुप्त विद्या, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, स्कैंडल्स, ये भी 8वें भाव से देखे जाते हैं। 8वां भाव होता है बिना मेहनत के कमाई धन का, वसीयत, पैतृक संपत्ति, इंश्योरेंस, जीवन साथी का धन, जमीन के नीचे दबी हुई चीजें, रिसर्च का, सरकार का लाभ, ये भी 8वें भाव से देखे जाते हैं। केतु अष्टम भाव में तो अचानक आने वाले उतार चढ़ाव से आप घबराएंगे नहीं। धन के मामलों के उतार चढ़ाव हो या दुर्घटना, सर्जरी, इन चीजों में केतु का अष्टम भाव में होना बचाव देता है। दुर्घटना या तो होगी नहीं, होगी तो अष्टम भाव का केतु दुर्घटना में मृत्यु की संभावना को खत्म करता है। दुर्घटना व अन्य जीवन के उतार चढ़ाव के मामलों में आपकी सोच दार्शनिकता लिए हुए होगी। आपका व्यवहार ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पिछले जीवन में आपने काफी उतार चढ़ाव देखे थे। मृत्यु भय, अज्ञात भय, अननोन फियर, इनसे केतु दूर रखता है। 8वें भाव का केतु गुप्त शत्रुओं से भी बचाता है। केतु 8वें भाव में तो पिछले जन्म में आपने दूसरों का धन, बिना मेहनत के कमाए हुए धन संपत्ति का खूब इस्तेमाल किया था। इस जन्म में केतु बिना मेहनत के धन से आपको डिटैच कर देगा। दूसरा भाव होता है अपनी मेहनत से कमाए धन का, ठीक विपरीत 8वां भाव होता है बिना मेहनत के कमाई धन का, वसीयत का, जीवन साथी का धन, इन लॉज की मदद, बैंक लोन्स की मदद। इस जीवन में केतु ऐसे धन के प्रति आपको लगाव या पैशन नहीं देगा। अगर आप इकलौती संतान हैं तब भी वसीयत के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। केतु 8वें भाव में तो गुप्त ज्ञान, तंत्र मंत्र, अध्यात्म, ये विषय आसानी से सीखे जाते हैं। इन विषयों को जानने में आप बहुत सहज महसूस करेंगे। 35 से 40 वर्ष की उम्र में केतु गुप्त ज्ञान की जानकारी होते हुए भी आपको इस विषय से डिटैच कर सकता है। इनमें रुचि कम हो सकती है, लेकिन 8वें भाव का केतु आपको बहुत ज्ञानी, ज्योतिषी, तांत्रिक बना सकता है। पूर्वाभास शक्ति अच्छी हो सकती है। केतु कुंडली के 9वें भाव में, 9वां भाव होता है धर्म का, धार्मिकता का, आपका बिलीफ सिस्टम, धर्म व रीति रिवाजों को फॉलो करना, जप तप, श्रद्धा का, जीवन में जो मार्गदर्शन आपको मिलता है, पिता व गुरु का मार्गदर्शन, पिता व गुरु की शिक्षा, उच्च शिक्षा,
आपका भाग्य, लक फैक्टर, ईश्वरीय कृपा ये भी 9वें भाव से देखे जाते हैं। केतु जब 9वें भाव में हो तो अपने पिछले जीवन में धर्म, धार्मिकता, धार्मिक मान्यताओं को परंपरागत ट्रेडिशनल तरीके से जीने में, उनको फॉलो करने में काफ़ी वक़्त खर्च किया था। केतु सच की खोज करने वाला ग्रह है, अवचेतन मन में झाँकने वाला, आत्मा से परमात्मा का मिलन, इस सोच वाला ग्रह है। केतु किसी भी बंधन में, नियम कानून में बंधना नहीं चाहता, इसलिए केतु एकांत अलगाव का कारक है। केतु 9वें भाव में ऐसी सोच देगा कि रीति रिवाजों से मोक्ष नहीं मिलेगा। अर्ली लाइफ 35 से 40 साल की उम्र तक हो सकता है। आप धार्मिक मान्यताओं का अनुसरण भी करें, लेकिन केतु विशेषकर केतु की दशा अंतर्दशा में धर्म धार्मिकता से अलगाव देगा। आप उच्च दार्शनिकता को सुनना पसंद करेंगे। सच्चा अध्यात्म जो अनट्रेडिशनल भी हो सकता है, ऐसे रास्ता चुनेंगे। केतु 9वें भाव की चीजों से अलगाव पैदा करता है। केतु का डिस्पोजिटर अगर निर्बल है, पीड़ित है, तो आप अपने धर्म संस्कृति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अपने पिता व गुरु की बातें आप समझना नहीं चाहेंगे। केतु जहां बैठता है वहां की चीजों पर सवाल खड़े करता है। आपको जीवन में मार्गदर्शन देने वाले पर भी आप सवाल खड़ा करेंगे। पिता से वैचारिक मतभेद होंगे। केतु खराब स्थिति में तो आपके पिता भी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी सही मार्गदर्शन से आप वंचित रह जाएं। पिता तुल्य व्यक्ति आपको सही दिशा देना चाहता हो, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुने। इसके विपरीत अगर केतु का डिस्पोजिटर शुभ स्थिति में है तो पिता अध्यात्म से जुड़े हो सकते हैं। आप पिता की दार्शनिकता से काफी प्रभावित होंगे। ज्ञान के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी करेंगे। आप धर्म के प्रचारक, धार्मिक गुरु, कंसल्टेंसी, काउंसलर, फिलोसफर भी बन सकते हैं। केतु कुंडली के 10वें भाव में, 10वां भाव होता है कर्म भाव, व्यवसाय, नौकरी, यश, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पद प्रतिष्ठा, स्टेटस, वर्चस्व, अथॉरिटी, पहचान, सरकार, सरकारी कार्य, वर्क एनवायरनमेंट, बॉसेस, सीनियर, ये सब 10वें भाव से देखे जाते हैं। 10वें भाव में केतु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। केतु अंतर्मुखी व्यक्तित्व का कारक है। केतु बिना सिर का ग्रह है, दिमाग नहीं है। कैरियर में बहुत दुविधा, कंफ्यूजन देता है। कैरियर में उतार चढ़ाव रहेगा। केतु अध्यात्म का, सत्य की खोज करने वाला ग्रह है। भौतिक जीवन की चतुराई, चालाकी, अपने लिए स्वार्थी हो जाना, अपने काम को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि की भूख होना, केतु इन सब से डिटैच करेगा। कैरियर को लेकर ये सोच आपकी नहीं होगी। रेपुटेशन, मान सम्मान के पीछे आप नहीं भागेंगे। केतु अगर 10वें भाग में तो व्यापार या नौकरी जो भी आप कर रहे हैं उसका वर्क एनवायरनमेंट आपके अनुकूल नहीं होगा। केतु बिना दिमाग का ग्रह है तो आप गलत संगति में पड़ सकते हैं, गलत लोगों का साथ हो जाएगा, आप उनको पहचान नहीं पाएंगे। आपके व्यवहार से गुप्त शत्रु भी बन सकते हैं। केतु अगर खराब राशि में है, डिस्पोजिटर अगर पीड़ित है, तो केतु की दशा अंतर्दशा में आप अपने काम, नौकरी, स्टेटस को छोड़ सकते हैं। केतु जहां भी कुंडली में बैठता है वहां की भौतिक चीजें के लिए लापरवाही आती है। केतु अगर 10वें भाव में मजबूत है, डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में, केंद्र त्रिकोण में है, तो अध्यात्म व समाज सेवा के अक्षेत्र, एकांत स्थान में काम जैसे लैब में अन्वेषण, लोगों से दूर एकांत स्थान पर काम करते वैज्ञानिक, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, डिवाइन हीलर्स, धर्म प्रचारक, इन क्षेत्रों में सफलता दे सकता है। केतु ग्रह कुंडली के 11वें भाव में, 11वां भाव होता है धन संपदा, वेल्थ पाने का, इनकमिंग वेल्थ, उम्मीदें व खुशियों के पूरे होने का भाव है। काम त्रिकोण 3, 7, 11 भाव का सबसे महत्वपूर्ण भाव, लाभ भाव, आय के साधन बताने वाला, समाज में आपकी जान पहचान, व्यावसायिक नेटवर्क सर्कल, ऐसा सर्कल जहां से आप लाभ कमाते हैं, बड़े भाई बहन, बड़ी संस्थाएं, लार्ज एनजीओ, ये सब 11वें भाव से देखे जाते हैं। केतु जब कुंडली के 11वें भाव में तो ये संकेत मिलता है कि पिछले जीवन में आपने धन कमाने के साधनों पर, समाज में लोगों से जुड़ने में, नेटवर्क सर्कल बनाने में काफी ऊर्जा व मेहनत खर्च की थी। अब इन बातों की परवाह नहीं करोगे। अलग अलग आय के साधन हो, ऐसा फोकस कम रहेगा। इन चीजों के प्रति आपका लगाव, पैशन कम होगा। आपके अंदर ऐसा महसूस होगा कि पैसा आप जब चाहे कमा सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। धन आपके पास आसानी से आएगा भी, क्योंकि जब आपके अंदर जिन चीजों का लगाव नहीं होता, प्रकृति वो चीजें जरूर देती है, लेकिन धन लाभ व नेटवर्क सर्कल, मित्रों से आप लगाव महसूस नहीं करेंगे। केतु की ताकतवर ऊर्जा एकांत, आइसोलेशन देती है। 11वें भाव में केतु का अगर राशि स्वामी मजबूत है, बुध या गुरु के प्रभाव में है, तो आप नेटवर्क स्किल्स के माहिर होंगे। लोगों से जुड़ने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक होंगे। अचानक धन लाभ होगा।
ऐसा केतु अपनी दशा अंतर्दशा में करवा सकता है। बड़े भाई बहन की स्थिति भी अच्छी होगी, लेकिन वेल्थ व नेटवर्क सर्कल से संतुष्टि भी नहीं होगी। इसके विपरीत अगर केतु कुंडली में अशुभ है, 11वें भाव में पाप ग्रहों के प्रभाव में है, राशि स्वामी पीड़ित है, तब निश्चित आय का साधन बनाने में परेशानी होगी। लोगों से जुड़ने में रुचि कम होगी, गलत लोगों के संपर्क में आएंगे, धन के आपराधिक मामलों में फंस सकते हैं। केतु कुंडली के 12वें भाव में, 12वां भाव होता है खर्चों का, व्यय का, धन का भी, शरीर का भी, एनर्जी का भी। आइसोलेटेड प्लेस जैसे आश्रम, मठ, जेल, हॉस्पिटल, विदेशी जमीन, समाज से अलग जो जगह होती है वो 12वें भाव से देखी जाती है। अध्यात्म, मोक्ष, मृत्यु के बाद की यात्रा, आत्माओं से जुड़ना, भूत प्रेत, अवचेतन मन, ध्यान लगाना, नींद, सेक्सुअल खुशी, सपने, कल्पना, ये सब 12वें भाव से देखे जाते हैं। केतु जब 12वें भाव में हो तो ऐसा लगता है कि केतु की सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि 12वें भाव व केतु की अध्यात्म में लगाव, अलगाव, मोक्ष के गुण मिलते जुलते हैं। लेकिन केतु का आध्यात्मिक रास्ता आसान नहीं होता, तकलीफों के बाद अपनाया जाता है। 12वें घर में केतु हो तो आपने पिछले जीवन में अध्यात्म, ध्यान लगाना, मोक्ष के रास्ते पर चलने में काफी मेहनत व ऊर्जा खर्च की थी, लेकिन मोक्ष मिला नहीं था। मिला होता तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता। उस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का अनुभव आपके अवचेतन मन में रहता है। अब इस जीवन में, शुरुआती जीवन में लगभग 40 वर्ष की उम्र तक आप आध्यात्मिक जीवन से अलगाव महसूस करेंगे, सही दिशा नहीं पाएंगे, अपनी पहचान से डिटैच रहेंगे, आपका 12वें भाव की चीजों में लगाव, पैशन कम होगा। आध्यात्मिक उत्थान के लिए अर्ली लाइफ में संघर्ष रहेगा। केतु का राशि स्वामी अगर छठे 8वें भाव में है तो जेल की भी संभव है। 12वें घर का केतु भौतिक जीवन के खर्चों व सेक्सुअल प्लेजर, वैवाहिक सुख के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। विदेश यात्रा के लिए शुभ रहेगा। 12वें घर का केतु सेकेंड हाफ लाइफ में लगभग 40 की उम्र के बाद आध्यात्मिक रास्ते पर ले जा सकता है। केतु की यह स्थिति मोक्ष के रास्ते पर चलने के लिए सबसे अच्छी स्थिति है, लेकिन भौतिक जीवन के लिए संघर्ष को देखने के बाद। दोस्तों, इस वीडियो में केतु के 12 भावों में होने पर जो फल हमने बताए हैं वो अकेले केतु के हैं। 12वें भाव व केतु पर अन्य ग्रहों के प्रभाव से इनमें बदलाव संभव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।